शेख साहब, अभी जो गंडापुर साहब ने बात कही है उससे बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लीडरान नहीं मुत्तफिक हैं। कल आमिर डोगर साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि किसी भी सूरत हाल में जो पार्टी को सरकारी मुलाजमीन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर में मैं शॉर्ट भी सुना दूंगी। अब यहाँ मेरे पास कानून पड़ा है, ये कानून है जी गवर्नमेंट सर्वेंट रूल्स 1964। इसके अंदर पॉइंट 6 कहता है कि कोई पॉइंट 24 कहता है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेगा, पॉलिटिक्स में साथ नहीं लेगा। इसी का पॉइंट 25 ये कहता है 25B कि किसी भी पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर सरकारी मुलाजिम साथ नहीं देगा। और साथ ही 26 पॉइंट ये कहता है कि नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, विक्टिमाइजेशन, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोविंशियलिज्म के अंदर भी साथ जो है वो नहीं देगा किसी गवर्नमेंट का। तो ये वाली स्टेटमेंट जरा मुझे समझाइएगा शेख साहब कि ये कह रहे हैं कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूं सूबे का, मैं मशीनरी लेकर आऊंगा, मशीनरी के साथ जाहिर है सरकारी मुलाजमीन भी आएंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, सीएम है, बादशाह तो नहीं है शेख साहब। देखिए, मैं समझता हूं कि उन्होंने अगर कोई बयान दिया है तो उन्होंने सोच समझ के दिया होगा। हमारे जिन भाइयों को इस पे कोई तकलीफ है या वो समझते हैं ये कानून के खिलाफ है, अदालतें खुली हैं, वैसे तो इनको हमारे बंदे गिरफ्तार करने के लिए ना अदालत की जरूरत है ना कानून की जरूरत है। अगर ये समझते हैं, मेरे ख्याल में बातें कम करें, जो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं ये कर लें। जो चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं वो सोच समझ के कह रहे होंगे, और अगर ये समझते हैं कि वो गलत है तो कार्रवाई ये कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट तो कोई नहीं है। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि जितने सरकारी मुलाजिम हैं वो सरकारी मुलाजिम होने के साथ साथ ऑब्वियसली वो पाबंद है सूबाई गवर्नमेंट के, और जब मूव करता है चीफ मिनिस्टर, अगर वो अपनी मशीनरी साथ मूव करवाना चाहता है तो वो उसके पाबंद है, वो करवा सकता है। किसी गैर कानूनी ऑर्डर के पाबंद तो नहीं है शेख साहब। अगर उनके साथ जो मशीनरी मूव कर रही है वो जो कि सीएम के अमूमन उनके साथ मूव किया करती है तब तो समझ आती है, लेकिन अगर दर्जनों के हिसाब से मशीनरी इस्तेमाल हो और वो कह रहे हैं इस बार मैं और मजीद मशीनरी लेकर आऊंगा, उधर टिश्यू की फैक्ट्री के अंदर आग लग जाती है, आग बुझाने के लिए आप लोगों के पास कम पड़ जाता है अमला और कम पड़ जाती है मशीनरी, 25 से ज्यादा फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ जाती है, इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियां बुलानी पड़ जाती है, वो उधर के लोगों के साथ अगर कोई इस तरह का वाकया हो गया एट द टाइम जहां सीएम इस तरह की मशीनरी लेकर वफाक के ऊपर चढ़ाई कर रहे हो, तो फिर क्या होगा शेख साहब? कौन जिम्मेदार होगा? केपीके की आवाम के नुकसान? नहीं है, मैं पेशावर ही था जब ये वाकया हुआ और टाइम पे सारी गाड़ियां भी पहुंच गई, और जहां उनको कमी महसूस हुई आसपास के डिस्ट्रिक्ट की गाड़ियां भी वहां पहुंच गई, क्योंकि नेचर ऑफ फायर ऐसी थी, वहां गाड़ियों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट थे सबकी गाड़ियां पेशावर समेत वहां पे पहुंची थी। नंबर 1। नंबर 2, मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ कि अगर वो कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कह रहे होंगे, और मेरी दानिश में वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और जो वहाँ के केपीके के लोग हैं वो सारे पीटीआई के जानसार हैं, जान देने वाले हैं, और उनका भी दिल करता होगा और वो बाय ऑर्डर पाबंद भी है। वैसे शेख साहब 100% वोट तो पीटीआई का नहीं है ना, कुछ परसेंट इधर उधर भी तो गया है ना। चले जी, वो जो कुछ परसेंट गया है, अगर उनको वो ये समझते हैं कि गैर कानूनी है तो अदालतें उनके लिए खुली हैं, किसी ने कोई रुकावट तो नहीं की है। अच्छा शेख साहब, वैसे मैंने आपके सामने कानून पढ़कर सुना दिया है, यहाँ समझने की बात तो नहीं। कल आमिर डोगर साहब ने कह दिया कि नहीं होना चाहिए। क्या आप समझते हैं, क्या पीटीआई की वफाक की जो लीडरशिप है वो समझती है कि सरकारी मशीनरी और मुलाजमीन इस्तेमाल होने चाहिए? मैं नहीं समझता कि वो ऐसा इस्तेमाल हुए। मैं ये समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर वाज मूविंग एंड दे मूव्ड अलोंग विद हिम। सो अगर कोई ऐसी गैर कानूनी चीज है और ये कानून मौजूद है, हर चीज का एहतराम है, होना चाहिए कानून का एहतराम, इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो जब अदालतों में चीजें जाएगी तो वहां पे हो जाएगी। इंटरेस्टिंग, क्योंकि लफाजी जो बड़ी वाज़ेह है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोविंशियलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होगा। बहरहाल आगे चलते हैं। बुशरा बीबी की पॉलिटिक्स के हवाले से अगर आप कानून की लफाजी पे बात करेंगे तो वो तो फिर मैं अब आपको बहुत से कानून है, मगर चले उस पर किसी दिन अलग नया प्रोग्राम करेंगे और देखेंगे हाउ the other governments and the federal government is doing. No, I absolutely agree with you. कहीं भी किसी भी, मुझे याद है क्योंकि पीटीआई सबसे ज्यादा इसके ऊपर बात किया करती थी। तहरीके इंसाफ के 30 अप्रैल 2018 को डॉक्टर मुराद रास उस टाइम पर सेक्रेटरी इतलात होते थे, रुकने पंजाब असेंबली होते थे, उन्होंने कहा था कि जी मुस्लिम लीग नून ने सरकारी वसाइल जलसे के अंदर इस्तेमाल किए हैं और अवाम को मरऊब नहीं कर सकती सरकारी वसाइल, क्योंकि पीटीआई तो इसके अगेंस्ट रही है। तो पीटीआई अब वो काम करेगी तो पीटीआई और बाकी जमातों में तो कोई फर्क ना रहा, सियासत फिर सियासत बन गई।
बस पीटीआई का चीफ एग्जीक्यूटिव ये समझता है कि he can by law do this, and if somebody thinks he can't, they should challenge it. ओके, चलिए आगे चले. योर पॉइंट इज क्लियर. बुशरा बीबी के पॉलिटिक्स में आने पे बड़े